बच्चों, चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का 17 बीपीएससी के लिए कॉम्बो क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, जिसमें आपको बिहार स्पेशल 251 रुपए में, 45 फुल टेस्ट मात्र 151 रुपए में और 17 बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स मात्र 351 रुपए में मिल रहा है। पहली बार सबसे कम फी में पूरी तैयारी एक ही जगह मिल रही है। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। अभी देखिए, दरअसल एग्जाम नजदीक आ गया है और मेरे पास जो कॉल आ रहा है वो इसको लेकर आ रहा है कि सर अब क्या करें। घबराहट हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि कुछ याद नहीं है। ऐसी कई सारी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे आप में से भी बहुत सारे। आप में से बहुत सारे को ये लग रहा होगा ना कि कैसे आगे हम समअप करेंगे, कुछ याद नहीं है, भूल जा रहे हैं और लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं। ऐसी कई सारी चीजें आ रही होंगी और इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे कवर करें। या ये भी दिमाग में आ रहा होगा, ये लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमने ठीक से पढ़ाई नहीं की पहले। अब किसी कारण से बहुत अनफॉर्चुनेट चीजें भी हुई है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है ना जब किसी का चले जाना या कुछ ऐसी स्थिति होती है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जो ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो कई परिस्थितियां होती है। और ऐसा नहीं है कि वो अच्छे स्टूडेंट नहीं होते, लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है तो अब क्या करें। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ाई की, अब क्या कर सकते हैं, संभावना क्या है उनके लिए। तो पहला तो एक चीज ध्यान रखिए, आप में से जो भी तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ कंसंट्रेट कीजिए, सेल्फ फोकस कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, कहां गलती कर रहे हैं, इस पे खुद से ध्यान दीजिए। मिनिमम 12 to 14 आवर्स की आपकी पढ़ाई होगी। 12 से 14 घंटे कम से कम आप पढ़ेंगे। ये जो 12 से 14 घंटा पढ़ोगे ना, इसका 80% टाइम आपको रिवीजन में देना है। टाइम बांट लीजिए। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं या 14 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको लगभग 11 से 12 घंटे आपको सिर्फ रिवाइज करना है और 2 घंटे में आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। जो रिवीजन करना है उसमें भी अगर मान लीजिए आप 10 घंटे या 12 घंटे रिवाइज कर रहे हैं, तो 2 से 3 घंटा कम से कम आपको लाउड, 2 घंटा तो करना ही है, जितना ज्यादा बढ़ा दो तो एकदम लाउड आवाज में फैक्ट्स याद करने हैं जैसे बच्चे रटते हैं, और बाकी को आप पढ़ लीजिए। तो ये काम आपको अभी कंटिन्यू करना है। अगर ऐसा करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल सीधे ऊपर चला जाएगा। और ये टेस्टेड फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि आप पे अप्लाई किया जा रहा है। तो ऐसा अगर किया आपने, लाउड आवाज में याद करने की कोशिश की, तो आप लंबे टाइम तक पढ़ेंगे भी, कंसंट्रेशन भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और अच्छा करने लगेंगे। ये तो रहा सवाल जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स को टारगेट कीजिए, उन विषयों को टारगेट कीजिए जो आपके कंट्रोल में है या जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक हिस्ट्री, जैसे अगर आर्ट्स वाले हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप टारगेट कर सकते हो। अगर आप साइंस के हैं तो आप साइंस वाला सेक्शन टारगेट कर सकते हैं। तो एक सेक्शन कोई टारगेट कीजिए जो आपके कंट्रोल में है, और जो कंट्रोल में नहीं है उसको आप सिंपली सपोर्ट में ले लीजिए। तो जो रिवीजन करने वाला टाइम है ना, उसमें वो कंट्रोल्ड सब्जेक्ट जिसपे आपका एक नियंत्रण है, जिसपे आपका कमांड है, उसको और अच्छा कर लीजिए, एग्जाम निकाल देगा। जैसे करंट अफेयर्स सबको करना है, बिहार स्पेशल सबको करना है। करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के अलावे आप अपने हिसाब से 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट को टारगेट कर लो। जैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को कर लीजिए, साइंस वाले साइंस को कर सकते हैं, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। तो जो भी जहां कंफर्ट है उसके अकॉर्डिंग टारगेट कर लो और को सपोर्ट में ले लो, एग्जाम निकल जाएगा, नहीं छूटेगा। अब सवाल ये उठता है, तो जो अनफॉर्चुनेट हैं, किसी ऐसे प्रॉब्लम के कारण तैयारी नहीं कर पाए, समय तो कम है, इसमें नो डाउट समय कम है। अब आपके लिए सिर्फ संभावना बचा है। आप ये नहीं कह सकते, अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी तो संभावना नहीं है, तब ठीक है। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो इस बीच में आप अपने आप को अगर रिकवर कर लिए हैं पूरे जोश के साथ, फिर से अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो लिटरली एग्जाम निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। डाउट ही मत करना कि नहीं निकलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप पहले से एक तो बहुत एवरेज स्टूडेंट रहे हो
या पहले से आपकी उस तरह की तैयारी नहीं की गई है, नहीं किया है आपने, तब ये संभावना है, तब ये श्योर नहीं है, एक संभावना है। लेकिन संभावना को वास्तविकता में बदला जा सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम, जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल में आपको बताया है कि एक व्हाइट बोर्ड है, उसको अगर हमें तोड़ना है तो अगर एक बॉक्सिंग हम एक जगह लगाएंगे, दूसरा कहीं और, तीसरा कहीं और, तो क्या होगा? तो एक मुक्का जो लगा रहे हैं वो अगर हम कंटिन्यू एक ही जगह पे हिट करते रहें तो जो पंच हम करेंगे ना हिट, उस पंच से वो वहां से टूट जाएगा। लेकिन अगर इसी पंच को हम इधर उधर करते रहें तो कोई नहीं टूटेगा, हमारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो जिनका भी किसी कारण से तैयारी नहीं हुआ है वो अपने आप को लिमिटेड कीजिए, नोट्स के स्तर पे, सब्जेक्ट के स्तर पे, और इसके साथ ही क्या करना है, रिवीजन आपको बढ़ा देना है। अभी देखो करना क्या है, जैसे आप, अगर आपने 100% हम ये मान लेते हैं कि आपने ठीक से तैयारी नहीं की, किसी कारण से आपका तैयारी नहीं हुआ, आप तब भी, हर एक स्टूडेंट का कुछ कंफर्ट सब्जेक्ट होता है, तो इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स, आपके जो 2-3 सब्जेक्ट कंफर्टेबल तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, सेम चीज उस पर आप पूरा जान लगा दीजिए। मतलब उस पर आपका जान लगना ऐसे चाहिए कि यहां से सवाल हम नहीं छूटने देंगे इतने कम समय में। और ये आपको इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है मालूम है? इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको सेल्फ बिलीव करना होगा कि हम कुछ ऐसा प्लानिंग करें कि हम इसको तोड़ सकते हैं। ये आपको बिलीव करना होगा, और बिलीव करने के लिए आपको अपने रिसोर्सेज को तो लिमिट करना ही होगा, कुछ उसी सब्जेक्ट को टारगेट करना होगा जिसमें आप कंफर्टेबल है, उसको कंटिन्यू पढ़ो, अच्छे से करो, टेस्ट बनाओ, एमसीक्यू करो, हर तरीके से उस सब्जेक्ट को पे आप पकड़ बना लीजिए। अब इतने से काम पूरा चलेगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये आपको उस बाउंड्री पे पहुंचा देगा जहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करना है, कुछ सब्जेक्ट जो आपके छूट गए हैं उसको सपोर्टिंग सब्जेक्ट के रूप में आप क्या कीजिए, उसके मोटे मोटे फैक्ट्स, अंदर नहीं जाना है, अंदर गए तो डूब जाओगे। आप जो 2-3 सब्जेक्ट को टारगेट किए हो, बस उसी के अंदर जाके डीपली आपको देखना है। ये जो सब्जेक्ट बचा है रेस्ट, इन सब्जेक्ट पे आप जो मोटे मोटे फैक्ट्स होते हैं सिर्फ वही करना है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि सबको, ये सबके लिए, मान लो आप में से कोई भी, हो सकता है कि किसी ने मेडिवल हिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ी, किसी ने बायो नहीं पढ़ा, किसी ने कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, जो भी जिसने नहीं पढ़ा, अब उसको भूल जाइए, ठीक है? जिसने जो नहीं पढ़ा उसको भूल जाइए, जितना पढ़ रखे हो रिजल्ट वहीं से आ जाएगा। और ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है, ये होगा। तो जो पढ़ नहीं रखा है ना, उसको लेकर अगर आप सोचते रहेंगे तो नहीं पढ़ा है वो तो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो भी उसके टेंशन में चला जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए और जितना आपने किया ना उसको कर लो। और अभी भी सारे सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में 1-2 चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जो आपको परेशानी करता हो, जिसके कारण आपको पेपर पढ़ने में मन नहीं लगता हो, छोड़ दीजिए, नहीं पढ़िए। उसको बिना पढ़े भी आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट में 1-2-3-4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, या उसके कारण उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं बनता है, तो उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, उस चैप्टर को छोड़ दीजिए। उसको छोड़कर जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। जैसे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, पॉलिटी में अगर आर्टिकल आपको पसंद नहीं है, छोड़ दीजिए, मत पढ़ो। पॉलिटी में आर्टिकल नहीं पसंद तो मत पढ़िए, आप पॉलिटी में कुछ और कर लीजिए, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है उसको कर लीजिए, कहानी जो है उसको कर लीजिए। हिस्ट्री में डेट नहीं पसंद तो छोड़ दीजिए, और ये आपका पूरा छूटेगा नहीं, ये कंफर्म रहो। इसमें जो काम की चीजें हैं ना, वो आप पढ़ ही लोगे नहीं चाहते हुए भी। तो ऐसे करके कुछ चीजों पे अगर अभी से भी काम करें ना, तो इस एग्जाम को अभी भी क्रैक किया जा सकता है, इस संभावना को हकीकत में बदला जा सकता है। तो जिनका छूट गया, प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए, या जिनको बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल लास्ट में ये कि याद नहीं रहता, सब याद है, ये प्रेशर है जिसके कारण आपको ऐसा फील होता है, बट याद आपको सब है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अभी मैराथन की सीरीज कंटिन्यू चलेगी, तो उसमें आप सब चीज को देखेंगे।